मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो लाप्लास की जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको याद होने चाहिए जो कि है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप लाप्लास के कोई भी सा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब ये चीज पहले डिस्कस करते हैं कि आपके लाप्लास में चीजें हैं क्या क्या, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपकी जो चीजें आएंगी लाप्लास के बारे में आएंगी, ठीक है। लेकिन लाप्लास की दो चीजें, पहला लाप्लास जो होगा वो डिफरेंशिएशन में होगा, फर्स्ट सेकंड क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने कितने फॉर्म में होंगे? लाप्लास के आपके दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहला लाप्लास डिफरेंशिएशन, लाप्लास इंटीग्रेशन, ओके। नेक्स्ट लाप्लास इनवर्स, लाप्लास, ठीक है, इनवर्स। इनवर्स लाप्लास इनवर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी दो टाइप के होंगे, पहला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो क्या से समझ में आई कि हमको चार चीजें पढ़नी है। पहला लाप्लास में दो चीजें पढ़नी है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लाप्लास इनवर्स में आपको जो पढ़ना है क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ इंटीग्रेशन पोर्शन से। किससे? इंटीग्रेशन पोर्शन से, ठीक है। लाप्लास इंटीग्रेशन पोर्शन पहले करेंगे, देन लाप्लास डिफरेंशिएशन पोर्शन करेंगे, देन इनवर्स वाला क्वेश्चन, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं लाप्लास के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताती हूँ। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को फॉर्मूला बताना चाहूंगी और फॉर्मूला को डिराइव भी करते हैं कि फॉर्मूला आया तो आया कैसे, ओके। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। क्लियर है? ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? की फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा क्या बनने वाला है, सारा फॉर्मूला बनने वाला है, ओके। तो देखो आपको कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए और क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एक फॉर्मूला मैं लिख रही हूं कि अगर आपके पास देखो लाप्लास ऑफ क्या है, एफ टी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ 1 है, अगर लाप्लास ऑफ 1 होगा तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/s। लाप्लास ऑफ टी होगा तो आपका फॉर्मूला आएगा t/s, ठीक है। इफ अगर लाप्लास की पावर, लाप्लास t की पावर n होगा तो आपका जो है फॉर्मूला आएगा फैक्टोरियल n अपॉन s n+1, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, जब आपका लाप्लास e की पावर माइनस एटी होगा, e की पावर क्या होगा, माइनस एटी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/s प्लस a, ठीक है। सेम ये चीज देखो, अगर e की पावर माइनस एटी है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/s प्लस a। सेम लाप्लास ऑफ e की पावर 80 बस है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/s माइनस a। जब यहाँ पे माइनस है तो यह क्या हो गया, प्लस। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आप लोग फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिएगा, ओके। ये जितने भी मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख रही हूँ वो सारे फॉर्मूले को मैं आपको डिराइव करके भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूला आखिर लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s आया कैसे, लाप्लास टी की वैल्यू t/s आई कैसे, मैं एक एक को आपको प्रूफ करके बताने वाली हूँ। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा रही हूँ प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से आगे क्या होंगे, आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ साइन 80, अब ए का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी हो सकती है 2, 3, 5, 7, 9, कोई भी, है ना, ठीक है। तो लाप्लास साइन 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ सेम हो जाएगा आपका हाइपर में, साइन हाइपर 80 तो क्या हो जाएगा आपका a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम आपका लाप्लास ऑफ कॉस हाइपर 80
इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं कुछ फॉर्मूले और बताती हूँ, पहले इतना क्लियर करते हैं कि क्या है। लाप्लास के की फॉर्मूलेज ये हैं। की फॉर्मूले के बाद आ जाओ, लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एस। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एस। लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू टी अपॉन एस। लाप्लास टी की पावर एन मतलब फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का मतलब क्या है, टी की पावर कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो टी की पावर एन, जहां पे एन की वैल्यू मान लो 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लाप्लास ई इनवर्स ए टी मतलब माइनस ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस ए। सिमिलर लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए। लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास कॉस ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास हाइपर ए टी, हाइपर ए टी एच को क्या बोलते हैं हाइपर, ठीक है। तो लाप्लास साइन हाइपर ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लाप्लास और इसकी वैल्यू और इसकी कॉस की वैल्यू में मैच करो, इसकी साइन की वैल्यू इसकी साइन की वैल्यू सेम है, चेंज क्या है प्लस और माइनस। जब साइन 80 रहेगा तो वो प्लस में देगा, जब वो हाइपर हो जाएगा तो किस में देगा माइनस में। सेम कॉस में देखो यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस में राइट, जब वो उसका हाइपर हो जाएगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में। तो ये जितने भी फॉर्मूले लिखे अब एक एक फॉर्मूले को मैं डिराइव करके बताती हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है, राइट है। तो सबसे पहले मैं इसको बताती हूँ, ये वाली जो वैल्यू है लाप्लास 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस कैसे आया, क्लियर है। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ कि लाप्लास 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस कैसे आया, ठीक है ठीक है। ओके, सो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू मुझे क्या आना चाहिए 1 अपॉन एस आना चाहिए। तो मुझे ये लेके आना है, तो मैं लाप्लास को लेके चलती हूँ और उतना प्रूफ करूंगी, ठीक है। ओके, तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे क्या, 0 से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस एस टी और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पे f ऑफ t था तो f ऑफ t की वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे f ऑफ t था कि नहीं था, यहाँ पे f ऑफ t, लेकिन यहाँ पे भी तो f ऑफ t था, तो जहाँ पे f ऑफ t था तो यहाँ पे भी f ऑफ t था। अब f ऑफ t की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt। ओके ठीक है, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर माइनस एस टी होगा मल्टीप्लाई dt। ओके, अब मुझे क्या करना है इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस एस टी, तो इंटीग्रेशन याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू क्या देता है e की पावर s x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, 0 टू इनफाइनाइट, अब देखो मुझे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल s भी तो है, कुछ है कि नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है तो वो कहाँ चला जाता है डिवाइड में, तो वो ये s कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, लेकिन इसके साथ माइनस साइन भी है तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, क्लियरली। ओके, तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस एस टी है, तो हम लोग एक बार t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 0, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय s, ओके, माइनस e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई अब क्या रखेंगे 0 डिवाइडेड बाय माइनस s,
हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो क्या देगी, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। देखो ये लाप्लास, ये 1 हो गया, ठीक है। e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट का माइनस एस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, तो e की पावर इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय क्या है एस है, ठीक है। माइनस तो माइनस साइन, e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई 0, तो s का मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा e की पावर 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय क्या है माइनस एस, ये भी माइनस एस है, ओके, ये भी आपका माइनस एस है। तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू e की पावर इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, e की पावर इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो e की पावर इन्फिनाइट है तो होल कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नीचे क्या है s है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये तो क्या हो गया 0, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस। अब देखो मैं क्या बोली थी, मैं फॉर्मूला क्या लिखाई थी, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, तो मैं बताई ना कैसे आया भाई, जब उसको लाप्लास में इंटीग्रेट किए, लाप्लास के फॉर्म में जब इंटीग्रेट किए तो वैल्यू क्या दी लाप्लास 1 की 1 अपॉन एस, दी कि नहीं दी, ओके। सेम क्वेश्चन है जो कि एक और लिखाई थी फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ के इक्वल्स टू के अपॉन एस, लिखाई थी ना इससे पहले सेकंड फॉर्मूला, ओके। तो वो कैसे आया है अब देखो भाई, जब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 की जगह के हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे के हो गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा के आएगा, लेकिन के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है के, तो के मेरा कांस्टेंट वैल्यू, तो के मेरा बाहर निकल जाएगा, निकलेगा, तो फिर से यहाँ पे के एज इट इज बाहर निकला हुआ है, निकला है कि नहीं निकला है, तो यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे भी के। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, अब वो के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा के अपॉन एस, होगा कि नहीं होगा, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी सिमिलरली बना, तो लाप्लास के इक्वल्स टू आपका क्या आना चाहिए के अपॉन एस, तो लाप्लास के इक्वल्स टू क्या आया, ये के हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग के लिए बना रहे हैं, यहां से पूरा के हो जाएगा क्योंकि हम लोग के क्या पुट कर रहे हैं के, तो समझ में आया। 1 के लिए करेंगे तो क्या होगा, और के लिए करेंगे, जब 1 लिखे थे तो यहाँ पे भी 1, जब यहाँ पे के कर दे तो ये भी के, लेकिन के कांस्टेंट वैल्यू तो के बाहर हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो ये अब मैं एक तीसरा फॉर्मूला है जो उसको मैं डिराइव करके बताती हूँ, ये समझ में आया क्लियरली। अब एक थर्ड फॉर्मूला है जो मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ कि वो कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला मैं डिराइव करवा रही हूँ जिसमें लाप्लास ऑफ e की पावर at इक्वल्स टू आपका आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ना, लाप्लास e की पावर at है तो उसकी वैल्यू क्या देनी चाहिए 1 अपॉन एस माइनस ए। अब वो वैल्यू कैसे देगी, सेम इंटीग्रेशन से, तो फिर से क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ e की पावर at इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से कहाँ जाता है इन्फिनाइट जाता है, ठीक है, तो 0 से इन्फिनाइट लिखे। आगे क्या करेंगे e की पावर at, क्या है e की पावर at, लेकिन भाई e की पावर at लिखने से पहले मेरा एक फॉर्मूला होता है, क्या e की पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई, यहाँ पे e की पावर at है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा e की पावर at होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा dt। ये कैसे हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो जब यहाँ पे f ऑफ t था तो यहाँ पे भी f ऑफ t था, यहाँ पे e की पावर at है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा e की पावर at, लेकिन सारे क्वेश्चन में e की पावर st जो है वो कॉमन रहेगा ना, तो कॉमन ये चीज है, हमने क्या किया e की पावर at को ऐड किया, ओके। तो लाप्लास ऑफ e की पावर at इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर, देखो दोनों के बेस सेम है, क्लियर, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, जब दोनों के बेस सेम रहते तो पावर क्या होती है ऐड, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी प्लस at dt, ओके। तो लाप्लास ऑफ e की पावर at इक्वल्स टू, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे,
तो फिर से वही चीज हो गया e की पावर x वाला। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ भी वही चीज होने वाली है। तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो भाई t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये s और ये a तो रह गया, वो डिवाइडेड में जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, तो डिवाइडेड में लिख दो माइनस एस प्लस ए, माइनस एस प्लस का प्लस ए का ए, एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ गई है, 0 टू इनफाइनाइट गई है, क्लियर। तो 0 टू इनफाइनाइट लिमिट, तो लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू फॉर्मूला मतलब लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे तो अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, लोअर लिमिट क्या है 0। तो इनफाइनाइट e की पावर माइनस वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, t के प्लेस में, ना कि s के प्लेस में, ना कि a के प्लेस में, किसके प्लेस में, t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया, राइट। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी जगह, s मल्टीप्लाई इनफाइनाइट प्लस a मल्टीप्लाई इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय s माइनस s प्लस a, फिर माइनस, अभी किसकी वैल्यू रखेंगे 0, तो e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई 0 प्लस a मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस a, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई इन्फानाइट है और ये भी है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर इन्फानाइट। नीचे क्या हो जाएगा भाई माइनस एस प्लस ए, माइनस साइन है माइनस आ गया, e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई 0, फिर से ये क्या है a मल्टीप्लाई 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर 0 हो जाएगी। ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो s माइनस एस का 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 प्लस a के साथ 0 का मल्टीप्लाई करो 0, तो ये भी टर्म 0 ये भी टर्म 0, तो ऑल कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। नीचे क्या बचा माइनस एस प्लस ए, बचा कि नहीं बचा। तो लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला e की पावर ए टी क्या होता है जस्ट मैंने बताया 0, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पूरा 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस ए, राइट। तो लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एस है तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई तो एस प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए। तो मेरे को यही प्रूफ करना था, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, यही हमको लाना था। तो e की पावर ए टी कहीं पे भी आएगा, e की पावर ए टी कहीं पे भी आएगा तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1 अपॉन एस माइनस ए, क्लियर समझ में आया। e की पावर ए टी वैल्यू कहीं पे भी आएगी तो क्या लिखोगे 1 अपॉन एस माइनस ए, क्लियरली। ओके, अब हम फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में पूछ दे, 4 मार्क्स में, ठीक है। हो सकता है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, आगे समझ में। तो आप अच्छे से करिए इस सब चीज को, ठीक है। ओके, अब मैं क्वेश्चन में आती हूँ, आपके मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। ओके, तो क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहे क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसी भी फॉलोइंग दिया हुआ क्वेश्चन है उसका। तो लिखा है ए टी का स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई की पावर 2t। ओके, इसका मुझे सॉल्यूशन करना है। कैसा सॉल्यूशन करना है, लाप्लास सॉल्यूशन करना है। तो लाप्लास सॉल्यूशन कैसे करोगे, एफ ऑफ क्या टी, तो एफ ऑफ टी की पूरी वैल्यू, एफ ऑफ टी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपका फंक्शन है वो पूरा है ना,
तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी का स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई की पावर 2t। ओके ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, लाप्लास लगाएंगे। तो लाप्लास एक साइड लगेगा क्या, नहीं, लाप्लास लगाएंगे दोनों साइड बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई की पावर 2t। ओके, सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एज इट इज। अब ये लाप्लास को मैं एक एक के साथ क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ। तो लाप्लास ऑफ ए टी, लाप्लास ऑफ साइन 3t, लाप्लास ऑफ क्या हो गया, ई की पावर टी 2t। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ किसके साथ, साइन, तो साइन 3t प्लस लाप्लास किसके साथ, लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t के साथ हो गया। ठीक है, आगे करेंगे तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अब देखो फिर से इस सारे का मैं आपको फॉर्मूला बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैं एक फॉर्मूला बताई हूँ कि लाप्लास ऑफ ए टी का स्क्वायर, तो ए तो कांस्टेंट है राइट, तो वो बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन याद आया आपको, फॉर्मूला लाप्लास ऑफ एन, तो फैक्टोरियल एन अपॉन क्या हो जाएगा, एस एन प्लस 1 होगा कि नहीं। फॉर्मूला है ये, ठीक है, टी की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा एन ना हो कि क्या दिया, एन की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। तो इसी की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए जो है वो कांस्टेंट है, अब पावर क्या है 2, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, एस की पावर 2 प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लाप्लास साइन 3t, तो मैंने अभी जस्ट बताया फॉर्मूला, साइन 80 जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताई थी कि नहीं बताई थी, कब, जब साइन 80 है, तो लाप्लास ऑफ जब साइन 80 है उसके लिए क्या हो जाएगा ये, तो साइन 80 की जगह क्या है भाई 3 है, a की जगह क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, जहां जहां पे a है वहां पे क्या होगा 3 हो जाएगा राइट, क्योंकि a हमारा कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 3। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये मैं लिखाई हूँ फॉर्मूला, आप लोग रीड करो। ठीक है, प्लस, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा ये, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ 2t, अभी जस्ट मैं डिराइव की थी, लाप्लास ऑफ 80 इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से जब आगे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल 2 को डिवाइड कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई, a है तो a आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1, ये एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा एस क्यूब होगा राइट, प्लस 3 जो है वो 3 एज इट इज, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओके, प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2 एज इट इज रहेगा। आगे आ जाओ, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2 में मल्टीप्लाई करो 1 का तो क्या होगा 2 ही होगा, उसमें मल्टीप्लाई करो a का, तो 2a अपॉन एस क्यूब राइट, प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2, यही आपका लाप्लास का आंसर है, यही आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्या है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। हमने क्या किया है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई किया है, इसीलिए आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला को देखना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है।
तो हो सकता है कि आपको फॉर्मूला डिराइव करने आ जाए, या हो सकता है कि आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और करते हैं, फिर आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आपको फिर से क्वेश्चन में देती हूँ और बताती हूँ कि वो कैसे आपको बनेगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेम है, साइन 2t प्लस साइन 3t प्लस कॉस 2t लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कैसे बनेगा, देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो हम इसको किस में लेंगे, एफ ऑफ टी में लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, एफ ऑफ टी लेंगे, तो एफ ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पे एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो क्या हो जाएगा साइन 2t प्लस साइन 3t प्लस कॉस 2t हो जाएगा। अब एक एक को क्या करेंगे, सेपरेट लेंगे, लेकिन किसमें, लाप्लास। अब हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास लगा रहे हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t प्लस कॉस 2t। अब मैं एक एक को क्या करूंगी, सेपरेट करूंगी, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इसके किसके साथ लगेगा भाई, साइन के साथ, तो लाप्लास साइन 2t प्लस लाप्लास साइन 3t, लाप्लास साइन 3t प्लस लाप्लास किसके साथ हो जाएगा, कॉस, तो लाप्लास कॉस 2t। ओके, फिर से इसका फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास 2t के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2, क्लियर है, प्लस सेम 3 के लिए भी होगा, तो ऊपर में 3 हो जाएगा, एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो जब आप कॉस में जाते हो तो आपके लाप्लास का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2 की पावर एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यही आपका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो आपको फॉर्मूला याद है, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, वैल्यू को पिटअप कर रहे हो, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, ओके, तो अब फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और मैं करवा रही हूँ जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक, इससे पहले मैं आप लोग को कुछ फॉर्मूले रिमाइंड कराती हूँ, उससे क्या है, उसी के बेस में आपके हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस थर्ड है साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। फोर्थ है आपका कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1/4 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक्चुअल में ये भी कॉस है, ठीक है, कॉस 3 थीटा। नहीं, जब साइन होगा तो साइन साइन, कॉस होगा तो कॉस कॉस साइन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से हमारा फॉर्मूला,
अगर ये चीज सेम हाइपर में होगी तो क्या हो जाएगा, 5 है साइन हाइपर एक्स, 6 है कॉस हाइपर एक्स। साइन हाइपर एक्स है तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जब कॉस हाइपर एक्स है तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या क्या चेंजेस है। जब हम साइन स्क्वायर थीटा ले रहे हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तब साइन ले रहे हैं तो माइनस और कॉस ले रहे हैं तो क्या हो गया, सेम फॉर्मूला में प्लस। ओके, जब साइन क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा और क्या माइनस साइन 3 थीटा। सेम कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 एक कॉस हो जाएगा। कॉस कॉस में जब साइन करेंगे तो साइन साइन और कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस कॉस। तो साइन में है तो साइन, कॉस में है तो कॉस, लेकिन क्या प्लस के साथ। साइन में है तो किसके साथ माइनस, कॉस में है तो किसके साथ प्लस में। ठीक है ओके, तो ये फॉर्मूला से अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हम लोग पहले बना रहे थे, लेकिन इस फॉर्मूले का बेस से अब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस से हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराती हूँ इस फॉर्मूले के बेस में। देखो क्वेश्चन है cos 2h 4t। कॉस हाइपर में क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कॉस हाइपर में क्वेश्चन है उसके लिए फिर से आपका फॉर्मूला होता है क्या, कॉस अभी जस्ट बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या 2। जब कॉस स्क्वायर थीटा है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कब होगा, जब आपका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर में है, वो चाहे भले ही हाइपर में हो, थीटा की जगह हाइपर में है लेकिन चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में ही है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखो, तो कॉस स्क्वायर एच 4t इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह इतनी सारी वैल्यू है, ठीक है 4t, ये 4 है नॉट ना कि u है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 4t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 4 8t हो जाएगा। जब 1 है तो यहाँ पे क्या आया 2, तो यहाँ पे 4 है तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो h 8t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ये वाली लाइन कैसा ही समझ में आया। देखो जब यहाँ पे एक ही थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आया, तो यहाँ पे जब 4t है तो कितने t आ जाएंगे 8t। ठीक है ओके, अब दोनों साइड हम क्या करते हैं लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर h 4t इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस h 8t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। फिर से लाप्लास ऑफ, फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर h 4t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन यहाँ से। अब इसको लाप्लास के फॉर्मूले में डिवीजन करते हैं, तो लाप्लास ऑफ देखो ये क्या हो जाएगा 1/2, या फिर क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लो, तो ये 1/2 कॉमन हो गया, तो आपके पास बचा क्या 1 प्लस कॉस h 4t। ठीक है, फिर से लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर h 4t करोगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब एक एक को लाप्लास में लगा दो, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा भाई कॉस h 8t। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुटअप कर दो, कॉस स्क्वायर h 4t इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। लाप्लास ऑफ 1 की फॉर्मूला में स्टार्टिंग में बताई थी क्या हो जाएगा 1/s प्लस लाप्लास ऑफ कॉस हाइपर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई हमारा, देखो लाप्लास ऑफ तो हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा s, मतलब हमारा कॉस थीटा है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस 80 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है s
एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 8t है तो हमारा क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस हाइपर है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। हमारा जो हाइपर वाला होता है कॉस हाइपर 80 उसके लिए क्या होता है माइनस होता है ना, इसलिए क्या हो गया माइनस। देखो कॉस 80 है तो ये प्लस होता है, लेकिन यही कॉस हाइपर 80 है तो ये क्या हो जाता है हमारा माइनस। हाइपर में माइनस होता है और हाइपर नहीं रहता तो क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो वैल्यू को पुटअप कर दो तो एस स्क्वायर 8 का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का जब स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी 64। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ ये वाला। तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर हाइपर 4t इक्वल्स टू 1/2 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2s। s के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2s होगा कि नहीं होगा, तो ये 2s प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। यही आपका क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यही आपका क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ फिर आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करने से आप लोग को क्लियर होगा वरना क्लियर नहीं होता है। एक चीज ऐसी है लाप्लास का थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराती हूँ बाकी हम लोग फिर खत्म करते हैं ये जो लाप्लास के क्वेश्चन है। अब फिर अलग अलग देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करने वाला या फिर देखो दो कैटेगरी में होता है या मल्टीपल में है डिवीजन में है, तो कैसे करके वो सॉल्व होता है। ठीक है, ओके ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। क्वेश्चन किस में है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है साइन 2t मल्टीप्लाई साइन 3t प्लस कॉस स्क्वायर t है। ठीक है, आपको निकालनी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या इसको हम क्या मानते हैं एफ ऑफ टी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो एफ ऑफ टी मान लिए फिर क्या हो जाएगा साइन 2t मल्टीप्लाई साइन 3t प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी। फिर से दोनों साइड क्या करेंगे लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन 2t मल्टीप्लाई साइन 3t प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास को एक एक साथ तोड़ देंगे लाप्लास ऑफ साइन। देखो अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा कौन सा साइन ए साइन बी के लिए फॉर्मूला होता है कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करें कैंसिल आउट, तो 1/2 इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2। ठीक है, अभी एक काम करते हैं लाप्लास में इसको नहीं डालते। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं फिर लाप्लास में डालते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है ना साइन ए और क्या साइन बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन साइन ए ये हो गया और ये क्या हो गया साइन बी हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई हमारा, इसके लिए फॉर्मूला किसमें होता है कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3t माइनस 2t मतलब b माइनस ए कॉस b माइनस ए बी हो गया, ये क्या हो गया a हो गया माइनस कॉस 80 प्लस 3t। अब कॉस a प्लस b हो गया। ठीक है, प्लस प्लस का साइन कॉस स्क्वायर t। ठीक है, तो ये एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 ये कॉस है कॉस 3t में 2t को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा t माइनस कॉस 3t और 2t क्या हो जाएगा 5t प्लस कॉस स्क्वायर t क्या हो जाएगा एज इट इज कॉस स्क्वायर t। अब फिर से हमारा कॉस स्क्वायर t के लिए फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ये तो एज इट इज आ गया कॉस t माइनस कॉस 5t प्लस कॉस स्क्वायर t के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस
cos 2t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। इसके लिए फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर से सिंप्लीफाई करते हैं इसको भाई। एफ ऑफ टी, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो कॉमन ले लो 1/2, तो आपके पास क्या बचेगा cos t माइनस cos 5t प्लस 1 प्लस cos 2t। क्लियर है? ओके, अब हम इसका करेंगे लाप्लास। अब हम इसका करेंगे क्या, लाप्लास करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, देन वैल्यूज लाने वाले, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2। जब दोनों साइड लाप्लास लगाओगे तो ये लाप्लास हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लाप्लास, तो 1/2 कॉमन कर देते हैं, अब लाप्लास लगाते हैं। 1/2 क्या आएगा आपका, कॉमन आएगा, तो 1/2 कॉमन लाप्लास। अब लाप्लास ऑफ क्या क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ की यार cos t माइनस cos 5t प्लस 1 प्लस cos 2t हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मैं रफ कर दी हूं। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला को पुट करना है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 लाप्लास। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास को एक एक के साथ वो करेंगे पुट अप, तो लाप्लास ऑफ cos t, ठीक है, माइनस लाप्लास ऑफ सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा cos 5t प्लस लाप्लास ऑफ 1, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ cos 2t हो गया, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को सिंप्लीफाई कर दो 1/2। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/s² माइनस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस लाप्लास ऑफ 5t के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये s हो जाएगा, s क्योंकि cos में है, तो s/s² प्लस 5 का स्क्वायर, यही होगा ना। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s प्लस लाप्लास cos 2t के लिए सेम फॉर्मूला बनेगा s/s² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे जब सिंप्लीफाई करोगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका s/s² प्लस 1 माइनस s/s² प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 1/s प्लस s/s² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यही आपका लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन है, यही क्या आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? ओके, तो सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कोई टफ नहीं है। आज हमने जो क्वेश्चन किया बहुत इजी वे वाला क्वेश्चन किया, जो कल क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब ये कि फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे अब, ठीक है। फॉर्मूला जो है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अप्लाई होने वाले फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।